काले वाली काले वाली बोलिए सदगुरु कबीर साहेब महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। धरती माता की जय। संतों महापुरुषों की जय। गुरु को कीजिए बंदगी, हाथ जोड़ प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, जिनको वंद दिया बताओ। सुन विनती दया करो, सत्य कबीर कृपालु। भक्ति दान मोहि दीजिए, जो अनुकूल दयालु। जग परपंच से काम नहीं, मुक्ति भक्ति भी नाही। शरदा तेरे नाम पर, चरण कमल चित माही। दीन बंधु गुरुदेव जी, देवो एक वरदान। सत्य मार्ग में मन रमे, राम नाम गुण गान। सत्य मार्ग में मन रमे, राम नाम गुण गान। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब महाराज की जय। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सब तो पहला मैं जरूरी सूचना है जो आप जी नाल सांझी करांगा कि सतगुरु कबीर साहब जी का 504वां जिहड़ा निर्वाण दिवस है, जिन्हों असी अंतर ध्यान दिवस भी कहते हैं, 6 मार्च को यानी कि अगले इतवार को इत्थे सतगुरु कबीर मुख मंदिर दे विच श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। सो सारी ही संगत को बेनती है कि जरूर इस दिन हाजरियां लगवानियां ने। होर भी अपने नाल दियां नूं दसो, कहो, और सारी ही समूह संगत को लैके सतगुरु कबीर मुख मंदिर विच पहुँचना है। 6 तरीक 11 बजे नाल शुरू होगा प्रोग्राम तो 3 बजे तक चलेगा। और असी इस बार कोशिश की है कि इस बार नूं जिहड़े राजस्थान तो संत हरिदास जी हैं, जिहड़े उत्थे मठ दे विच मठ चलाउंदे ने, संत हैं उत्थे भगती कर रहे हैं, उन्होंने खास तौर पर असी सद्दा दिता है। वो आएंगे, आप जी नाल रूबरू होणगे। और साडे जिहड़े पंजाब पंथ के साडे आचार्य जी श्री जगदीश दास जी उपस्थित होणगे, उन्हां दी रहनुमाई हेठ प्रोग्राम चलेगा।
होर भी संत महापुरुष आप जी दे विच पहुंचणगे। सो ये समा जिहड़ा है इदां दा मौका बार बार नहीं मिलता संतां महापुरुषां दे दर्शन करन दे लई। असीं हर इतवार आने हाँ, हाज़रियां लगवाउने हाँ, चले जाने हाँ, पर जिहड़ा कोई खास दिहाड़ा आउंदा है, जदों कोई संत महापुरुष आउंदे ने तो जरूर समा कढिया करो। सो अज दे दिन सानू जागृत करन वाले, साढ़े अंदर भावना जगाण वाले और सानू कबीर पंथ दे नाल जोड़न वाले, असी उन्हां नूं कदे नहीं भुला सकते। ब्रह्मलीन आचार्य श्री राजपाल जी, उन्हां दी बड़ी वड्डी देन है। अज असी विशाल सुंदर जो भवन दे विच विराजमान हाँ, बैठे हाँ, किते ना किते उन्हां दी कीती हुई जो मेहनत है उहदा फल है जो सानू मिलिया है। उन्होंने उस समय जदोजहद की जदों साडे विच बहुत सारे लोग सतगुरु कबीर साहब बारे जानते नहीं सन। और फिर असी उस समुदाय के नाल जुड़े हाँ, ये बारे सानू पता नहीं सी। इस करके मैं अज गल की कि अज उन्हां दी बरसी है, जो कि असी हर साल इस दिन मनाते सी, पर इस बार कुछ इलैक्शनां करके समा घट होने करके असी अगले इतवार निर्वाण दिवस के रूप में उन्हां दी नाल बरसी भी मनाउणी है। सो अज इस करके असी याद किया कि जिहड़े महापुरुष साडे वर्गे इंसान ही दुनिया ते आंदे ने, पर महापुरुष उही बन जाते हैं जिन्हां दे कर्म चंगे होते हैं। उन्हां दा जीवन भी श्री राजपाल जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्वक रहा और उन्होंने आप ही भगती वाली राह फड़ी। चंगा अच्छा बिजनेस सी उन्हां दा जो सानू सुनन नूं मिलदा है, लेकिन ध्यान उन्हां दा जदों कबीर साहब दे नाल जुड़ गया तो उन्होंने अपना बिजनेस नहीं देखिया, अपना परिवार नहीं देखिया, सिर्फ लगन उन्हां दी लग गई महाराज दे नाल, ते ना उन्होंने पिछे मुड़ के देखिया। जिन्ना उन्हां कोलों समा उन्होंने कढ़ सके वो सारा समा गुरु दे नाम लई कढ़ दिता। ये बड़ी वड्डी देन है। असी लोग आने हाँ अपना समा कढ़ के अपने लिए आने हाँ, लेकिन उन्होंने जिहड़ी सेवा की अपने लिए नहीं की, अपने परिवार दे लिए नहीं की। उन्होंने जिहड़ी सेवा की सानू चंगे पासे लाउण दे लई की, साडा सुधार किया, सानू एक इस तरह का मार्ग दसिया कि जिस मार्ग ते असी चल के अपना जीवन सुधार सकते हैं। अपनी पहचान सानू दसी, साडे विच एकजुटता लैके आए, सानू जागृत किया। अज असी उस महापुरुष नूं भुल नहीं सकते। इस करके उन्हां दी बड़ी वड्डी सानू देन है, असी कदे भी भुला नहीं सकते। और इस तरह के महापुरुष बनने की लोड़ है सानू, इस तरह की सोच रखने की लोड़ है सानू। उहदे नाल जिथे साडा कुनबा तर जाएगा उत्थे ही सानू भी लोग समाज में याद करनगे, क्योंकि अज राजपाल जी आचार्य नूं असी याद तां करते हैं क्योंकि उन्हां दी बड़ी वड्डी देन है। उन्होंने अपना परिवार नहीं देखिया, अपना बिजनेस नहीं देखिया, सारा समा उन्होंने पंथ दे लई कुर्बान कर दिता। अज उन्हां दी कुर्बानी नूं याद किया जाता है, क्योंकि सही मार्ग ते जिहड़ा चले उसनों हमेशा याद किया जाता कि पहले ये मन काग था। सतगुरु कबीर साहब की बाणी है कि पहले ये मन काग था, करता था जीव की घात। घात कहते ने मार देना, खत्म कर देना। कि जिहड़ा काग, काग कहते ने कौए नूं, मन जिहड़ा साडा अपना मन है। सो सतगुरु कबीर साहब जी की बाणी दसदी है कि पहले ये मन काग था, कि जदों असी संसार विच विचरदे हैं ना, ये साडा मन कौए की तरह है। करता था जीव की घात, कि हर चीज़ नूं असी हड़पण की कोशिश करते।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ जिन्ना मर्जी धन होवे लेकिन दूसरे दे कोल धन होवे तो साडी नज़र उसे धन ते रहिंदी कि ये कदों सानू मिल जाए। तो कौआ भी इदां ही करदा, बैठा रहिंदा इसे तलाश दे विच कि जदों उहनूं कोई छोटा मोटा जीव मिले उहनूं फटाफट चक के खा जाता है। यो सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि पहले ये मन काग था, करता था जीव की घात, अब ये मन हंसा भया मोती चुग चुग खा। जिहड़ा हंस है ना वो सिर्फ मोती चुग चुग खाता है, वो माड़ियां चीज़ां नहीं खाता, छोटे छोटे जानवरों को नहीं खाता, लेकिन जिहड़ा कां है वो गंदमंद खाता है, हर चीज़ नूं चुकदा ते मूँह दे विच पा लैंदा। इस करके कहंदे जिहड़ा साडा मन है वो तद तक उस कां दी तरह है जब तक असी भगती वाली राह नहीं फड़ लेंदे, जब तक असी किसी गुरु के नाल नहीं जुड़ जाते तद तक साडा मन और कौए की तरह हर चीज़ नूं चुक के खाण की कोशिश करेगा। वो नहीं देखता कि माड़ी चीज़ है या चंगी चीज़ है। पर जदों गुरु वाले बन जाना, जदों सोझी आ जानी है, जदों विचार करन लग जाना है मन के नाल कि यह चीज़ चंगी है या माड़ी है, तां फिर जिहड़ा मन है वो एक हंस की तरह बन जाना है। वो हंस बन जाना जिन्हें सिर्फ चंगिया चंगिया चीज़ां खानियां। और साडे लिए चंगी चीज़ किहड़ी है? वो परमात्मा का सिमरन है। फिर असी समा उसे सिमरन लिए कढ़ना है, उसे भगती के लिए कढ़ना है। फिर असी आरा विकारां विच मोह माया विच नहीं पैना है। इत्थे राजपाल जी याद आते हैं, वो मोह माया विच नहीं पे, अपना आप त्याग दिता। हजे भी उन्होंने असी जो परिवार देखते हैं तो पता लगता कि यार इन्होंने तो परिवार वाले को देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लगन एक ऐसी लग गई सतगुरुओं के नाल, और इन्नी उन्होंने नॉलेज, इन्ना ज्ञान उन्होंने अंदर कि बिना ग्रंथ की पन्ना देखे वो दस देंगे सी कि किहड़ा श्लोक किहड़े पन्ने दे कित्थे लिखिया है, किन्ने नंबर ते लिखिया है। थोड़ा जिहा समा मिलिया सानू उन्होंने नाल रूबरू होने का, पर उस समय असी देखा कि वाकई इन्ना ज्ञान इन्होंने कि एडा ग्रंथ है जिहदे पन्ने हैं जिन्ने बहुत ज़्यादा, और उहदे विचों दस देना कि फलाना श्लोक फलाने पन्ने ते लिखिया है। ये वही दस सकता है जिहड़ा बिल्कुल उहदे विच रुझ गया होवे, मिल गया होवे। इस तरह की नॉलेज सी श्री राजपाल आचार्य जी को, और असी बड़े ही धन्नवादी हाँ, सदा ही धन्नवादी रहांगे उन्होंने कि जिन्होंने सानू इस तरह का मार्ग दसिया है, जिहदे ते चल के असी भी भगती वाली राह ते तुर पे हाँ। जिन्ना समा दे सकने हाँ देण की कोशिश कर रहे हाँ। तुसी आंदे हो घरां दे विचों समा कढ के आउंदे हो, क्योंकि होर भी बड़े लोग हैं, होर भी बड़ा इत्थे हजूम है लोगों का, पर हर बंदे नूं हुक्म नहीं है सत्संग दे विच आउणा। और सत्संग दे विच जिहड़ा 2 घड़ियां लगा लवेगा, असली आनंद असली स्वर्ग वही है, शांति वही है। हुण असीं इत्थे बैठे हाँ, सत्संग सुन रहे हैं, साडा मन शांत है, साडे विचार शुद्ध हैं, साडी सोच चंगी है। पर जदों फिर असीं बाहर निकल जाना, फिर उस तरह झमेलियां दे विच फस जाना है, आरा विकारां च फस जाना है। मन साडा फिर मोह माया विच, पैसे च, धन दौलत विच, एक दूजे नाल मैं मेरी दे विच, तृष्णा दे विच असीं रुझ जाना है। ये मन जिहड़ा है ना इसे तरह का है। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सद ठग हार, मन मन करते ऋषि मुने जेड़े, मन के लक्ष्य द्वार। लक्ष्य कहते हैं लखा, किस मन के लखा द्वार ने। असी इत्थे बैठे, मन साडा पता नहीं कित्थे चले जाना, बड़ी जल्दी भज जाता और बड़ी दूर तक चले जाता है। इसकी कोई गति नाप नहीं सकता, मन की इन्नी गति है। सो इस मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पर संता महापुरुषों ने इनू कंट्रोल किया है, कब्जे च किया है, ता ही वो हंस बन गए, कौआ नहीं रहे। तो असी लोग जिहड़े झमेलियां च फसे हाँ, असी फिर कौए दे कौए रह जाना है। इस तो बचण का इको तरीका है, मार्ग वही अपनाओ जिहड़ा गुरु ने सानू दसिया है। आओ एक छोटा जिहा अज भजन तुहाडे नाल साझ करते हैं, सारे ही संगत साथ देवे जी। कि नहीं ओ जिंदगी दा कोई भी वसा, ते नीवा हो के चल बंदिया, नहीं ओ जिंदगी दा कोई भी वसा।
कि नीवा हो के चल बंदिया। ओ कहंदे नीविਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, कहंदे नीविਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ मिलदा, कि धीमा हो के चल बंदिया। नहीं जिंदगी दा कोई भी वसा, तो नीवा हो के चल बंदिया। सानू अगला श्वास आना कि नहीं आना इसका कोई भरोसा नहीं। कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ को कि सानू अगला श्वास आना है। पर मूँह ने ऐसा जकड़ लिया कि 5-5 साल दियाँ 10-10 साल दियाँ असी FD'यां क्यों करवाने आ, क्योंकि साडा एक मन ने विश्वास बना दिता कि 10 साल बाद जिहड़ा पैसा मिलेगा उन्होंने मैं फलानी जगह खर्च करना है, उहदे नाल मैं फलाना काम करना है, घर बनाना है, या बच्चों का कोई विआह रचाना है, या कुछ करना है। मन की सोच है, पर अगला पल आवे ना आवे इस बारे कोई भी नहीं। ये सारा मोह माया है जिहड़ा सानू इस संसार में जकड़ के रखता है। जदों ये खत्म हो जाए तो इंसान कदे भी मरण तो ना डरे। मरण तो ता ही डरता है बंदा क्योंकि मोह माया ने जकड़ लिया है। अपनिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के जान ਨੂੰ जी नहीं करता, अपनी कमाई धन दौलत छड्डण ਨੂੰ जी नहीं करता, अपने महल मकानिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ जी नहीं करता। इसे झमेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ही डर लगता है मरण तो। और एक इस संसार में रहंदिया मोह माया करके असी कई तरह दी ठगियां मार जाने, कई तरह के माड़े काम कर जाने हाँ, कई तरह के धोखे करते हाँ, कई तरह के पुठे सीधे काम कर देने, क्योंकि अपने वालों खुश करने के लिए। कला इंसान अपने वास्ते जीवे तो कदे माड़ा कर्म नहीं करता है, पर जदों असी संसार में रुझ जाने हाँ, परिवार वाले बन जाने हाँ, दुनियादारी में फस जाने हाँ, तां ही इंसान माड़ा कोई ना कोई कर्म कर जाता जिसका हिसाब देने वास्ते बार बार इसी संसार में आना पैंदा है। पर बचन का एको ही तरीका है, उस सतगुरां की बंदगी के नाल जुड़ जाओ। तद तक ही जब तक असी मोह माया त्यागांगे नहीं, तद तक संसार तो साडा बेड़ा पार नहीं होना है। कि नहीं हो जिंदगी दा कोई भी वसा, तो नीवा हो के तुर बंदिया। नहीं हो जिंदगी दा कोई भी वसा, तो नीवा हो के तुर बंदिया। मन विच गुरु जी दी गल नूं तू तार लै, गल नूं तू तार लै। ओ मन विच गुरु जी दी गल नूं तू तार लै, गल नूं तू तार लै। तू जप के जिंदगी गुजार लै, जिंदगी गुजार लै। नाम नू तू जप के जिंदगी गुजार लै, जिंदगी गुजार लै। इस जग तू हसदा जा, ओ नीवा हो के चल बंदिया। नहीं हो जिंदगी दा कोई भी वसा, ओ नीवा हो के तुर बंदिया। जिस इंसान ने
इस चीज़ ਨੂੰ याद रखिया ना कि जिंदगी का कोई भी वसा नहीं है, वो कदे डगमगांदा नहीं और वो ना ही कदे माड़ा कर्म करता। सतगुरु कबीर साहब को एक बार कोई मिलन आ गया, क्योंकि बड़ी महिमा सी उन्होंने दी। जदों उन्होंने घर गया, पूछया कि सतगुरां नूं मिलना है, तो कहते वो लागे एक शमशान भूमि है जिथे कोई संस्कार है, कोई मर गया तो उत्थे गए ने, उत्थे जाके उन्होंने मिल लो। जदों उन्होंने कहा कि असी उन्होंने किहड़ी पहचान है, किस तरह पहचानांगे, तो घर तो की जवाब मिलिया कि जदों तुसीं शमशान घाट के अंदर जाओगे, तुसीं देखना जिन्नी उत्थे संगत है, जिन्ने लोग इकट्ठे होए ने, हर एक दे मस्तक ते एक डर है, एक डर होवेगा। वो काहदा डर? मौत का डर। जदों असीं शमशान भूमि जाने ना, कोई संस्कार किसी का हुंदा है, साडे मन विच बड़े ख्याल आउंदे ने। किदां दे ख्याल आउंदे ने कि ये बंदा बड़ा धन दौलत का मालक ही, देख लो खाली हथ चला गया, छड्ड गया सब कुछ। इसनूं कई बार कहा सी सत्संग भी जाया कर, गया नहीं, अज तुर गया सब कुछ छड्ड छड़ा के। असीं भी की लै जाना? कई ख्याल आउंदे ने साडे। ਉਹੀ चीज़ उन्हें दसी कि जदों तू देखेगा सारियां दे चेहरे ते एक डर होना मौत का, पर जदों शमशान भूमि के गेट तो बाहर आउणगे तो सारियां दे चेहरिਆਂ का डर उड़ जाना, खत्म हो जाना। पर जिस इंसान के चेहरे के उत्ते डर होवेगा, वही सतगुरु कबीर साहब। कहने का भाव है कि सतगुरां ने हमेशा अपनी मौत नूं याद रखिया, और जिस इंसान ने मौत नूं याद रखिया है वो कदे भी डमगाउंदा नहीं है, कदे मोह माया विच नहीं फसदा है, कदे दूसरे की चीज़ नूं हड़प्पण की कोशिश नहीं करता है। जिहड़ी 10 नौहां की किरत कीती है उन्होंने ही अपना समझदा है, क्योंकि जिहड़ी बगानी चीज़ नूं वो ही हासिल करता है जिहड़ा मोह माया विच फसिया है, जिहड़ा हंकारी है, जिहड़ा हर चीज़ नूं अपने वस विच करना चाहुंदा है, जिहड़ा ये नहीं समझदा कि एक दिन सब कुछ छड्ड के चला जाना है। वो इंसान जिहड़ा रब नूं याद नहीं करता है, और जिहड़ा इंसान मौत नूं याद करता है वही रब नूं याद करता है कि परमात्मा तू ही तू है हर जगह ते, होर कुछ भी नहीं। एक बंदे नूं किसी ने कहा कि भाई, वो आया किसी संतां महापुरुषों कोल ते कहन लगा कि संत जी मैं बड़ा दुखी हाँ। उन्हें पूछा भी दुखी क्यों है, तेनों किहड़ी प्रॉब्लम है, किदां दी, की नुकसान है तेरा, कोई धन की कमी है? कहता नहीं, धन भी मेरे को बहुत है। कहते कोई बच्चे की प्रॉब्लम है? कहता नहीं, बच्चे भी मेरे हैं बड़े अच्छे। कहता कोई तेनों वडियाई चाहिए है संसार दे विचों? कहते नहीं, मेरी वडियाई भी बहुत है, मैं चंगा धनी हाँ, सेठ हाँ, हर कोई मेरी इज्जत करता। फिर कहते तेनों किहड़ी चीज़ का हजे भी है कि मेरे को यह नहीं है? कहता महाराज मेरे मन नूं शांति नहीं, मेरे को सब कुछ है, धन दौलत हैं, नौकर चाकर हैं, रुतबा अच्छा है, सारे लोग मेरे को डरते ने, खौफ खाते ने, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन नूं शांति नहीं। संत कहते अच्छा कोई गल नहीं, तू मैनू एक काम तेन मैं कहना वो कर, तो 1 महीने बाद दसी। वो कहते जी किहड़ा काम? कहना जिन्नियां अपनियां बुराइयां ने तू समझ लै, 2 झोले टंग लै, जिन्नियां तेरियां अपनियां बुराइयां वो अगले झोले विच पावीं, ते जिहड़ियां लोगां दीयां बुराइयां ना उसनूं पिछे सुटदा जा पिछले झोले च, ते तू 1 महीने बाद मैनू मिली, फिर मैं तेनों पुछांगा। आखन लगा ठीक है जी। इस तरह किया, समा निकल गया, महीना खत्म हो गया। जो महीने बाद मिलिया तो आखन लगा महापुरुषो मैं तो हजे भी बड़ा परेशान, मैनू हजे भी कोई शांति नहीं है। कहना मैं तेन एक तरीका दसा, की किया है तू? कहना जी मैं 2 झोले अपने वालों ला ले, तो एक विच मैं अपनियां कमियां पांदा रहा, एक विच सारे संसार दियां दुनिया दियां कमियां पांदा रहा। कहने किस तरह किया? कहना अगे मैं लोगों दियां कमियां पांदा रहा, तो जिहड़ियां अपनियां कमियां वो पिछे सुटदा गया। कहते फिर तेनों कितों शांति मिल जाए। असी भी इदां ही करते हैं, असी अपना कोई माड़ा कर्म करिए ना, चक के पिछे सुट देने, भुल जाने उन्होंने कि असी कुछ किया है, मुकर जाने, झूठ बोल देने कि मैं माड़ा काम नहीं किया।
तो लोगों दी कमियां ढूंढ ढूंढ के कढ़ रहे हैं कि फलाना अज कित्थे गया, इन्हें किहड़ा काम कीता है, इन्हें कदों झूठ बोलिया है, इन्हें की कीता है, वो लभ लभ के उहदे लई समा कढ़दे हैं। सारी दिहाड़ी लग जाए भावें कमियां असी लभ के रखते, तो अपनियां कमियां असी सारियां भुल जाते। तो जब तक असी इसे काम में रुझे रहांगे असी उस परमात्मा के घर में हाज़री नहीं लगवा पानी। भावें लख 15 गुरुद्वारियां च मत्थे टेक लईए, पर जब तक असी कमियां अपनियां ना ढूंढांगे तद तक साडे मन नूं शांति नहीं मिलनी। कि बुरा जो देखण मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कि अपने मन नूं जदों खोज लवोगे, इहदे च ध्यान मार के देखो कितनियां कमियां नज़र आउणगीਆਂ। इस करके महापुरुष कहते हैं कदे जीवन दे विच एक इस तरह का रूल रेगूलेशन बना लो कि हर दिन एक 10 मिनट अपने लिए कढ़ने, सिर्फ अपने लिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई काम काज नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट कल्लियां बह के इहो ही सोचना है कि अज मैं किसी का माड़ा काम तो नहीं, कोई माड़े सोच तो नहीं रखी। अज मैं कोई मन में असी विचार भी किसी के खिलाफ अगर माड़ा लैके आने ना, वो भी साडा कर्म माड़ा बन जाता है। भावें असी लख वारी कही असी कीता तां कुछ भी नहीं, पर अपने मन में ख्याल तो लैके आए ना। विचार करो कि अज मैं किसी नाल कोई झूठ तो नहीं बोलिया, अज मैं अपने काम दे विच कोई माड़ा काम तो नहीं कर बैठा। जदों 10 मिनट रोज़ अपने लिए लाओगे ना, एक एम बना लोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके तुहाडा जीवन भी सुधर जाएगा, चंगा बन जाएगा। पर लोड़ है एक बार 10 मिनट अपने लिए कढ़ो। जे सारा समा असी काम काज कढ़ने ना, वो अपने लिए नहीं है साडा। असी जे काम करके पैसा लैके आउने आ ना अपने परिवार लिए, अपनियां गड्डियां लैने आ, नवीं कारां कढ़ाने आ, जां नवे मकान बनाने आ, वो अपने लिए नहीं आ, लोगों को दिखाउण दे लई है कि मेरे कोल है कुछ। अपने लिए जीना वही है जिहड़ा तुसीं 10 मिनट रोज़ कढ़ो करो। एक एम बना के देखो, एक 10 मिनट सिर्फ रोज़ कढ़ो अपनी जिंदगी दे, उहदे च विचार करो इहो ही कि मैं कोई अज माड़ा काम तो नहीं कर बैठा, तो जे कीता तो उन्होंने सुधारन की कोशिश करो। अपने आप जीवन खुशहाल हो जाएगा, कोई भी माड़ा नहीं नज़र आएगा। भलो भलो सब कोई कहे बुरा ना माने कोई, जिन्हें ऐसा कर जाने मीत हमारा सो। सतगुरु कहते हैं वो मेरा मित्र है, जिन्हें ये समझ लिया कि सारे ही चंगे ने, बस मैं ही बुरा, वही मेरा मित्र है। जिहड़ा सिर्फ अपने आप को चंगा कहता है, कहता वो तो हंकार विच है, वो लालच विच है, वो मोह विच है। इस करके भाई हमेशा दूसरियां दियां इच्छाइयां चंगियाइयां लभो, तो बुराइयां हमेशा अपनियां लभो। सो मैनूं लगदा समा हो चुका है, आपां बाणी थोड़ी ज़्यादा लंबी खिंच गए हैं, सो समा ज़्यादा नहीं लवांगे, इत्थे ही ते बाणी नूं अज दी समाप्ति करते हैं। बोलते हैं बहुत सारिया भुल्लां भी होईयां होणगीआं, संगत बख्शनहार है, बख्शण की कृपालता करना। और एक बार फिर इहो जरूरी सूचना है कि अगले इतवार वध तो वध लोगों नूं नाल लैके आउणा है, और निर्वाण दिवस दे विच आए जिहड़े महापुरुष ने उन्हां दी बाणी नूं सुनना है। संत हरिदास जी हैं जिहड़े यूट्यूब ते विच तुसीं तलाश करोगे तो उन्हां दे भजन मिल जाणगे तुहानूं। बड़े अच्छे भजन बंदगी करते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने विचार ने, प्रचार बड़ा अच्छा करते हैं। उन्होंने जरूर तुसी अगले इतवार नूं आके सारी बाणी सुनना। सो हम इत्थे ही विराजमान करते हैं, अज दे इस समाप्ति करते हैं। और बिट्टू जी नूं, पम्मा जी नूं बेनती है कि अगली जो कार्रवाई है वो करन जी। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब महाराज की जय। Glory